Good morning, students. Today we will discuss about nervous system of Squalodon. Nervous system of Squalodon is, or we can say, nervous system is very important system of animal. Why it is so important? Because nervous system जो होता है वो पूरी एनिमल की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ के साथ उसकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स नर्वस सिस्टम जो होगा, तंत्रिका तंत्र जो होता है एनिमल में, वो एनिमल की बॉडी में जो सारे फंक्शंस होते हैं, जो सारे सिस्टम्स के फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है. साथ के साथ वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से उसकी बॉडी के अंदर भी परिवर्तन लाता है. दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट सिस्टम. ओके, सो नर्वस सिस्टम ऑफ स्क्वालिडॉन जो है एक्चुअली इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट. वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में CNS भी कहेंगे. दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में PNS भी कहते हैं. और थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो है, उसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और लास्ट में होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसे फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर. वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और जो ब्रेन है स्क्वालिडॉन का, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. तो जो फोर ब्रेन होगा, इट इज अगेन कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स. वन इज सेरेब्रम एंड अनदर इज डायनसेफेलॉन. ओके, मिड ब्रेन जो है वो ऑप्टिक लोब से बना हुआ रहेगा. हिंड ब्रेन जो है, इसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला होता है सेरेबेलम और दूसरा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्लियर यहाँ तक बात आपको? सो नर्वस सिस्टम जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड है. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज ब्रेन एंड अनदर इज स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन वाला पोर्शन जो है वो फर्दर आपके डिवाइड होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के अंदर. और फोर ब्रेन जो है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन. मिड ब्रेन वाला पोर्शन जो होगा वो ऑप्टिक लोब से बना हुआ रहेगा. और हिंड ब्रेन जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसे हम कहेंगे सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो यहाँ तक बात हुई. तो ये तो सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेग्रीगेशन है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें 2 प्रकार की नर्व्स आती हैं. पहली आती है स्पाइनल नर्व्स और दूसरी आती है आपकी क्रेनियल नर्व्स. तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स. और वह नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है वो स्पाइनल नर्व्स कहलाएगी. और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा स्क्वालिडॉन का, वो एक्चुअल में उसकी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करेगा. तो अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं कि इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन जो है वो उसके कौन कौन से पार्ट है और वो अलग अलग पार्ट जो है वो क्या काम करता है. तो अब देखिए, जो ब्रेन होता है स्क्वालिडॉन का, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है वो ब्रेन ऑफ स्क्वालिडॉन ही है. तो पहले हम लोग बात करें स्क्वालिडॉन के फोर ब्रेन के बारे में. ब्रेन में हेडिंग डालते हैं हम लोग फोर ब्रेन. आगे वाला ब्रेन का अगला हिस्सा. तो यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन जो है एक्चुअल में, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो क्या कहला रहा है? इसका फोर ब्रेन कहलाएगा. और फोर ब्रेन का एंटीरियर पोर्शन जो है वो एक स्टॉक बनाता है जिसे ऑल्फैक्टरी स्टॉक कहते हैं. और ऑल्फैक्टरी स्टॉक पर ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो ओरिजिनेट होता है. तो ये जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन है ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? आपका सेरेब्रम वाला पोर्शन. लेकिन जो सेरेब्रम होता है, जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर सेरेब्रम जो है एक फीसर के द्वारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट सेरेब्रम एंड राइट सेरेब्रम. लेकिन इस तरह का सेग्रीगेशन जो है वो स्क्वालिडॉन में नहीं पाया जाता. सेरेब्रम वाला पोर्शन होगा, सेरेब्रम के एंटीरियर पोर्शन से ऑल्फैक्टरी स्टॉक जो है वो ओरिजिनेट होता है, और जहां से ऑल्फैक्टरी लोब और ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो बनता है. सो एक्चुअल में ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेस ऑफ स्मेल. तो स्मेल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा ये वाला हिस्सा. फिर सेरेब्रम के पीछे की तरफ वाला पोर्शन जो है वो डायनसेफेलॉन कहलाएगा. और डायनसेफेलॉन जो होता है, इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रम. यही से नजर आ रहा है कि सेरेब्रम के पीछे वाला पोर्शन जो है वो डायनसेफेलॉन कहला रहा है. और डायनसेफेलॉन का जो ऊपरी रूफ है, जो छत वाला पोर्शन है, डोर्सल पोर्शन जो है, एक्चुअली इट इज हाईली मस्कुलराइज्ड एंड दैट इज नोन एज
एंटीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस। क्या कहलाता है ये? एंटीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस कहलाएगा। फिर आता है इसका मिड ब्रेन वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जो है, जो कि किसी कौन उसको ओवरलेप करके रख रहा है, जो हिंड ब्रेन का सेरेबेलम वाला पोर्शन है, वो मिड ब्रेन को कवर अप करके रखता है। तो हम अलग से नहीं देख सकते कि भाई ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन है और यहाँ से हिंड ब्रेन शुरू हो गया है, क्योंकि सेरेबेलम जो है वो बड़ा रीजन होता है हिंड ब्रेन का, और वो मिड ब्रेन तक आता है ऊपर की तरफ और उसको कवर अप करके रखता है। तो मिड ब्रेन जो होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू स्वेलिंग और वी कैन से फोर ब्रेन। तो आपको समझ में आ गया, सेरेब्रम और किससे बना है ये? डायंसिफिलॉन से। मिड ब्रेन जो होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू ऑप्टिक लोब्स। टू ऑप्टिक लोब्स। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या पाए जा रहे हैं? इसके ऑप्टिक लोब्स होंगे। एंड दीज ऑप्टिक लोब्स और दे आर ऑल्सो नोन एज कार्पोरा बाइजेमिना। क्या कहलाते हैं ये? कार्पोरा बाइजेमिना भी कहलाते हैं। और ये वाला मिड ब्रेन वाला पोर्शन जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट एंड हियरिंग। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, देखने के लिए, एंड हियरिंग, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंटीरियर पोर्शन जो था वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी कर रहा था और साथ के साथ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है वो ऑप्टिक लोब या कार्पोरा बाइजेमिना से बना हुआ है, जो कि साइट और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से हिंड ब्रेन वाला जो पोर्शन है, इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। वन इज पहला पोर्शन हो जाएगा इसका सेरेबेलम और दूसरा पोर्शन जो है वो कहलाएगा इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम वाला रीजन जो होगा वो क्या कहलाता है? बहुत ही लार्ज, ये वाला, ये सारा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पोर्शन है? सेरेबेलम पोर्शन है। तो ये सेरेबेलम जो है लार्ज रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे मिड ब्रेन के ऑप्टिक लोब्स को भी कवर करके रखता है और पीछे जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा तक रहता है। तो ये जो सेरेबेलम वाला पोर्शन होता है वो क्या काम करेगा? इसका मेन काम होता है एनिमल का पोस्चर मेंटेन करना। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ पोस्चर ऑफ एनिमल। ठीक है, यानी उसको सीधा रखने में हेल्प करता है, वो टिल्ट नहीं कर जाए। तो पोस्चर जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है? सेरेबेलम वाला पोर्शन जो है वो मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा देखिए, जो हिंड ब्रेन का नेक्स्ट पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो सेरेबेलम से पीछे की तरफ जो है एक आगे की तरफ तो ट्रायंगुलर मतलब वाइड पोर्शन होगा और पीछे की तरफ नैरो पोर्शन होगा। तो ये पोर्शन कहलाता है आपका हिंड ब्रेन वाला पोर्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। एंड ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसका भी रूफ वाला पोर्शन जो है वो हाईली वास्कुलराइज्ड होता है, जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस। डायंसिफिलॉन का एंटीरियर पोर्शन एंटीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस और मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोस्टीरियर वाला जो रूफ वाला पोर्शन है वो बनाता है पोस्टीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका पाया जाता है। तो हिंड ब्रेन वाला पोर्शन जो है वो क्या काम करेगा? स्विमिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल स्विमिंग मूवमेंट्स। ठीक है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो ब्रेन की पाई जाती है। अब आप देखिए, ब्रेन जो है वो इंटरनली यानी अंदर की तरफ से होलो पोर्शन होता है एंड दीज होलो पोर्शंस ऑफ ब्रेन इज नोन एज वेंट्रिकल्स, कैविटीज ऑफ ब्रेन। उन्हें कैविटीज को क्या कहेंगे हम लोग? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं और कैविटीज ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो स्क्वायरोडॉन का ब्रेन है उसमें 4 डिफरेंट कैविटीज पाई जाएगी। कौन कौन सी कैविटीज हैं देख लेते हैं एक बार। तो ब्रेन जो होता है इट इज होलो इनसाइड। कैविटीज की बात अगर करें तो कैविटीज में जो है different cavities of brain, it is known as ventricle. Different cavities of brain are known as
वेंट्रिकल्स क्या कहलाती है? जो ब्रेन की इंटरनल कैविटीज हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाती हैं। पहली होती है इसमें राइनोसील, RHNOCEL। राइनोसील जो होंगी वो ये जो ऑल्फैक्टरी लोब वाली, ये ऑल्फैक्टरी लोब वाली जो कैविटीज है, खुला पोर्शन जो होगा इंटरनली, वो क्या कहलाएगा आपका? ऑल्फैक्टरी लोब वाली कैविटी राइनोसील। तो इसे कहेंगे कैविटी ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। क्या कहलाएगी वो? राइनोसील कहलाएगी। फिर आती है लेटरल वेंट्रिकल्स आएंगी। लेटरल वेंट्रिकल्स जो होंगी वो है कैविटीज ऑफ सेरेब्रम। ये जो कैविटीज होंगी जो ऐसे ये सेग्रीगेटेड नहीं है लेफ्ट और राइट पोर्शन के अंदर, सेरेब्रम वाला पोर्शन लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कैविटीज होंगी वो क्या कहलाएगी आपकी? लेटरल वेंट्रिकल्स और कैविटीज ऑफ सेरेब्रम, या इन्हें पैरासील्स भी कहते हैं, पैराओसील्स। तो होंगी फर्स्ट एंड सेकंड। राइनोसील भी है जो कि ऑल्फैक्टरी लोब की कैविटी है। फिर ये वाला पोर्शन जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है उसकी दो कैविटी है जिन्हें पैराओसील कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आता है फोरामेन ऑफ मोनेरो। इस पे आप स्टार बनाइए, फोरामेन ऑफ मोनेरो पे क्वेश्चन आता है। फोरामेन ऑफ मोनेरो जो है वो इन सभी कैविटीज को जोड़ने वाला होल है। कौन सी दो कैविटीज? ऊपर वाली जो फर्स्ट और सेकंड पैराओसील कैविटी है, और थर्ड वेंट्रिकल जो कि कहाँ खुलता है? डायोसील वाला है ना, डायंसिफिलॉन वाला। तो यहाँ पे पाया जाएगा ये फोरामेन ऑफ मोनेरो जो है। किसको आपस में कनेक्ट करेगा? फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो कि किसकी वेंट्रिकल्स है? सेरेब्रम की, और साथ के साथ जो डायंसिफिलॉन की वेंट्रिकल है जिसे डायोसील कहेंगे, उन तीनों को आपस में कनेक्ट करने वाला पोर्शन होगा जिसे अपन कहेंगे फोरामेन ऑफ मोनेरो। फिर उसके बाद डायोसील आएगी। डायोसील किसकी कैविटी होगी? कैविटी ऑफ डायंसिफिलॉन। फिर आता है आइटर और इंटर, जो भी आप बोलना चाहो, कैविटी ऑफ मिड ब्रेन। ये छोटे छोटे ऐसे नाम हैं जो वन वर्ड मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन फोरामेन ऑफ मोनेरो, डिफाइन आइटर, है ना। फिर आती है ऑप्टोसील, नाम से ही पता चल रहा है, कैविटी ऑफ ऑप्टिक लोब्स। क्लियर? फिर आती है एपियोसील, कैविटी ऑफ सेरेबेलम, जो हिंड ब्रेन वाला पोर्शन है उसके अंदर पाई जाने वाली सेरेबेलम रीजन में पाई जाने वाली कैविटी। फिर लास्ट में आती है मेटाओसील। मेटाओसील जो होगी वो होगी कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? एक बार फिर से देख लें, जो ऑप्टिक लोब के अंदर कैविटी पाई जा रही है वो ऑप्टोसील कहला रही है। सेरेब्रम रीजन के अंदर जो कैविटी पाई जा रही है वो पैरासील कहलाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। और जो डायंसिफिलॉन की कैविटी होगी वो डायोसील कहलाएगी। और इन बीच में पाया जाएगा फोरामेन मोनेरो। फोरामेन मोनेरो जो होगा वो पैराओसील कैविटी, और जो थर्ड कैविटी है डायोसील उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। ऑप्टोसील जो होगी वो ऑप्टिक लोब की कैविटी होगी, और उसके बाद जो एपियोसील होगी वो कैविटी ऑफ सेरेबेलम होगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो कैविटी पाई जाएगी उसे मेटोसील कहा जाएगा। तो ये अलग अलग कैविटीज हैं। तो ये सारा का सारा बात हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन वाले पोर्शन का। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये यहाँ से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पोर्शन पीछे की तरफ एनलार्ज होके इलोंगेटेड होके लंबाई में बढ़कर टेल रीजन तक जाएगा, और क्या बनाएगा? ये वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। यही वाला पोर्शन पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय इंटरनल कैविटी ऑफ वर्टिब्रेज। वर्टिब्रेज की जो अंदर वाली कैविटी होती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरल कैनाल, तो वो न्यूरल कैनाल से, वर्टिब्री की न्यूरल कैनाल से ये प्रोटेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन। फिर आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स
और दूसरा होगा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यानी वह नर्व जो किससे ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स यानी वह नर्व जो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व जो होगा उसमें स्क्वालिडन में कितना नंबर्स होता है, 10 पेयर्स। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन स्क्वालियोडॉन। स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो मल्टीपल होती है, काफी सारी होती है नंबर्स के अंदर, मल्टीपल इन नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के अंदर पाई जाती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो गैंग्लिया के फॉर्म में अरेंज होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ गैंग्लिया। which control involuntary actions, which controls involuntary actions of animal। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को डिस्कस किया हमने, जिसमें 5 अलग अलग पार्ट थे। सेरेब्रम था, डायंसिफिलॉन था, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स थे, हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा था। फिर ब्रेन के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे की तरफ टेल रीजन तक इलोंगेटेड हो जाता है और क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड दी न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रेज। न्यूरल कैनाल जो वर्टिब्रेज की होती है, कशेरुकाओं की जो बीच की कैनाल होती है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड वहां से गुजरता हुआ पीछे की तरफ जाता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। स्क्वालियोडॉन के अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है और कई सारे नंबर्स में पाई जाती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो गैंग्लिया की फॉर्म में पाया जाता है। गैंग्लिया से क्या मतलब हुआ, जब बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, यानी एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन सेल्स, है ना। न्यूरॉन्स का जो इकट्ठा होने वाला जगह है या जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका गैंग्लिया। तो गैंग्लिया से मिलकर बना होगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एनिमल की इनवॉल्यूंटरी यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, दे आर नोन एज इनवॉल्यूंटरी एक्शन और अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होगा उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ स्क्वालियोडॉन। थैंक यू सो मच।